हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर जिंकल गुजरिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फेयर ग्रो क्लिनिक हैदराबाद ब्रांच से। थैंक्स फॉर हिट टीवी। तो दोस्तों, एक ऐसा सवाल है कि जो बहुत टाइम से आपके जहन में घूमता होगा। तो वो एक सवाल है कि सर, हमको बेस क्लिनिक कैसे चूज़ किया जाए। आपने कई चीज़ आप परचेस करते हो तो आप जाते हो अमेज़ोन पे, जाते हो लाइक गूगल पे सर्च करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, उसकी रिव्यूज़ देखते हो। तो सेम दोस्तों ऐसा ही करना है कि पहले आपको बेस क्लिनिक इन हैदराबाद करके आपने जो टाइप किया, उसके बाद में टॉप 10 क्लिनिक्स आते हैं, उसके अंदर से जो बेस क्लिनिक लग रहा है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, वहाँ पे जाना है। एक चीज़ समझो, जाना है ऐसा देख के, ऐसा नहीं कि भाई ये वहाँ पे 3 स्टार है, 5 स्टार है तो फिर आपको डायरेक्ट दोस्तों वहाँ पे जाके बस आपने कंसल्टेशन ले लिया। दोस्तों वहाँ पे जाके आपको इंक्वायरी करना है, वो केसेस को देखना है, वहाँ पे किस तरीके का क्राउड है, वहाँ पे आजू बाजू के जितने भी जो पेशेंट्स आते हैं उनसे आपको बातचीत करना है। फिर दूसरा स्टेप आता है कि वो डॉक्टर की एक साइट्स होनी चाहिए कंपलसरी, उसके रिगार्डिंग उसका यूजी लाइक बोलते हैं कि उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ पे हुआ है, उसने ट्रांसप्लांट की कितनी सर्जरीज किया है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सब डिटेल्स जाननी कंपलसरी है दोस्तों। तीसरी चीज़, वो चीज़ जान ली आपने, देन डॉक्टर के पास आप कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए। क्या एक डॉक्टर से आप सेटिस्फाई मत होइए, उसका ओपिनियन लेने के बाद आपको पता चलेगा कि ये डॉक्टर वो डॉक्टर में क्या फ़र्क है। चौथा क्वेश्चन रहता है कि सर, हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि डॉक्टर ट्रांसप्लांट कई जगह पे नहीं करते और टेक्नीशियन बेस्ड टीम जिसके अंदर रहती है, जिसके बाद ये इम्पैक्ट इसके ऊपर आपके बालों के ऊपर आ सकता है। ट्रांसप्लांट के बाद जो चीज़ पता चलनी चाहिए वो पहले पता चल जाती है, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत रहता है। और एक चीज़ दोस्तों, वो क्लिनिक चूज़ कर लिया, कई ऐसे व्यूअर्स रहते हैं कि जिन्होंने वहाँ पे सर्विस ली रहती है, तो उनसे डायरेक्ट आप आई टू आई कॉन्टैक्ट कीजिए, जिसकी वजह से आप खुद को पता चले कि ये चीज़ मैं वहाँ से जुड़ा तो उसके बाद में मेरे को ये रिज़ल्ट मिला है और सेटिस्फाई हुआ है। तो ये चीज़ सब सर्वे करना पड़ता है। उसके बाद में क्लिनिक का फॉलोअप रूल्स होना चाहिए कंपलसरी। हेयर ट्रांसप्लांट इट्स नॉट लाइक नॉर्मल सर्जरी, उसको रिजल्ट्स आने में 6 महीने का वक्त लगता है, इवन कई बार तो 8 मंथ तक वेट करना पड़ सकता है। तो उसके बारे में ट्रांसप्लांट के बाद का फॉलोअप क्लिनिक ले रहा है, ये भी दोस्तों चीज़ करना है। कई बार क्या होता है कि आप जस्ट पैसे दे दिए, आपने सर्जरी करवा ली और फॉलोअप है ही नहीं, तो आपका हेयर फॉल विद दिन, आपका ट्रांसप्लांटेड बाल विद इन 1 ईयर में आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ दोस्तों आपको खास ध्यान में रखना है। अभी चीज़ चलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक के बारे में। तो हेयर ट्रांसप्लांट पहले ऐसे लोग करते थे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, तो वही लोग ये दोस्त ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर नाउअडेज ये लग्जरियस पेटेंट ज़रूर है, पर ये अफोर्डेबल कंडीशन में आपके हैदराबाद में स्टैंडर्ड क्लिनिक में, हेयर फेयर क्लिनिक में ये चीज़ आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़, ये जो है मेथड, उसमें एफ और एफ से उनका ट्रांसप्लांट किया जाता है। एफ जिनको बोलते हैं कि फॉलिकुलर यूनिट, जो जिस हिसाब से उसको ट्राइकोफैटिक क्लोजर बोला जाता है, तो वो एक स्ट्रिप मेथड से आपका बालों को पीछे से लिया जाता है एंड देन वहाँ पे उसको क्लोजर करके फिर आपके स्प्लिट करके आपके बालों में वो इम्प्लांट किया जाता है। तो जिसकी वजह से आपका डोनर की साइज़ भी कम हो सकती है और उसमें आफ्टर ट्रांसप्लांट वो स्कार परमानेंट हो जाता है और वो जब भी आप हेयर कटिंग करवाते हैं तो वो चीज़ विजिबिलिटी हो जाती है। एफयूई टेक्निक जिसको बोले फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, वो सिंगल पंच वाली टेक्निक है, उसमें भी बहुत एडवांस टेक्निक जो बिग एफयूई करके जो टेक्निक आई है वो सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिसमें सफायर ब्लेड, हाइपोथर्मल सॉल्यूशन, आपका कोई भी पौधा है उसको बाहर रख रहे हो तो उसको कोई ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर उसके नीड रहता है, उसको एक बिलो टेम्परेचर में उसको रिजर्व करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आपके बाल आपके डोनर से निकाले जाते हैं तो उसको भी एक हाइपोथर्मल सॉल्यूशन में रखा जाता है, जो किसी को पता ही नहीं है कि ग्राफ का सर्वाइवल रेट 4 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो उससे ज़्यादा हुआ तो आपके बालों का जो ग्राफ्ट है एक्सट्रैक्शन के बाद वो बाल आपका सिकुड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वालिफाइड टेक्निक होनी चाहिए, क्वालिफाइड सर्जन होनी चाहिए, वेल इक्विपमेंट्स ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो हाइजीन कंपलसरी होना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आप सर्जरी के और आगे बढ़िए और ट्रांसप्लांट कीजिए और फिर उसके बाद का रिजल्ट आपको सेटिस्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक गलती आपको और पैसे आपके वेस्ट करवा सकती है। तो दोस्तों, आप हेयरफॉल से परेशान हैं, आपको बाल्डनेस से, आपको डेंड्रफ है, आपको कई जगह पे शरीर पे कई जगह पे कई ऐसे डिजीज़ है कि जिसके आपको निजात नहीं मिल रही है, तो आप हेयर फ्री हेयरबो हैदराबाद की ब्रांच से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर से आपका हर सवाल का जवाब इस नंबर पे आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। आप पूछते रहिए, मैं बताता रहूँगा। और थैंक्स फॉर हिट टीवी।